सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। थोड़ा टफ होता चले जा रहा है मूड, माहौल, पर ठीक है। कल अपन ने सब सुबह ज्यादातर हरे हरे लिए थे, शाम को निकल आए हरे हरे यार, तो ठीक है। मतलब इंडिविजुअल स्टॉक्स पे फोकस करिए आप। जब बाजार 200 पॉइंट गिरता है, 250 पॉइंट, तो भी हरे वाले स्टॉक जो सुबह मेंशन हुए थे हरे ही नजर आए। सब चंगा सी, लेकिन हाँ पेन है। ये पेन थर्ड डे स्ट्रेट रनिंग कंटिन्यू करेगा, ऐसा गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, और बड़ा है। 2 दिन से पिछले 1% तो झटक ही रहे थे, आज भी उसी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब ये ग्लोबल समीकरण बिगड़ रहे हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट जियोपॉलिटिकल, बाकी लगता है तड़के और ऐड हो रहे हैं और बहाना बनता चले जा रहा है। जो रिचली वैल्यूड दुनिया भर के बाजार हैं वो थोड़े से बहाने के तौर पे अब करेक्ट कर रहे हैं। ये यूएस में हो रहा है क्योंकि डाउ छठे स्ट्रेट दिन दबाव में चला गया कल फिर, और हमारे यहाँ भी दिख रहा है। खैर अपन समझते हैं मूड मॉल कैसा है। लाइए पिच, लाइए ग्राउंड, लाइए स्टेडियम, लखाइए क्राउड। ये है चीटिंग, ऐसा नहीं है। सिर्फ नीला नीला नहीं बैठे रहते, नीले के साथ पीला भी होता है जब धोनी उतरता है तो ग्राउंड में। बहुत लोग पीले जर्सी पहने हुए थे, पीले जर्सी जल में था लगे वैसे अपना खचाखच। ये देखिए भाई साहब, फिर एकदम पिच लेकर आए। हाँ पिच तो सही दिखाई डायरेक्टर, कल भी पिच बड़ी मुश्किल हुई खेलने में, आज भी वैसे ही चैलेंजिंग पिच बन रही है क्योंकि यूएस कल के ट्रेडिंग सेशन में 2/3 से 1.25% गिर गया। क्या हो गया भाई साहब? और क्या उंगली डाली तो बाहर आई, हाथ पूरा चला, ऐसा था हाथ चला गया पूरा। अरे चला गया था, उंगली के लिए उन्होंने प्रेशर डाला, पूरा हाथ ही चला गया अंदर तालाब है पानी का। बहुत कमजोर पिच है यार। देखो हमें तो अच्छा ये लग रहा है कि हम लोगों ने पिछले दिनों चर्चा की थी कि किसी एक को झुकना पड़ेगा। हाँ। अभी इक्विटी झुक रही है, लॉजिकली तो झुकना पड़ेगा आपको। तो महंगाई का जो अलग अलग अवयव कारण होते हैं उसके, उनमें से एक है कि महंगाई बढ़ रही है। अब एक कल जैसे बहुत एक फैक्टर को साबित करने के लिए हम लोग बहुत सारे लॉजिक देते हैं कि फूड इन्फ्लेशन, कोर, नॉन कोर, हाउसिंग का, ट्रांसपोर्ट का, पेट्रोल डीजल का। अभी एक नया लेटेस्ट आया रिटेल सेल्स का, यूएस का डेटा बढ़ के आया है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग खर्चा कर रहे हैं, इकॉनमी में तेज़ी है, नौकरी है, पैसा है, सब कुछ है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। तो जब महंगाई बढ़ेगी तो ब्याज दर नहीं कटेंगी, ब्याज दर नहीं कटेंगी तो बॉन्ड यील्ड उछल गई कल। अब बॉन्ड यील्ड उछलने का मतलब ये है कि फिर लोगों को थोड़ा चिंता होने लगी, क्योंकि ये डिस्कशन अब बहुत ज़्यादा हो रहा है यूएस वगैरह में। तो कल का रीज़न यही था गिरने का वहाँ पे। वो जैसे ही नंबर आया रिटेल सेल्स का, उसके बाद मार्केट टूट गया एकदम से, और 2% गिरा कल S&P। लो अगर आप उसके हाइज से देखेंगे तो क्लोजिंग बेसिस पे लो पे आप देखिए 2% गिर गया है। तो एक रीज़न ये था। बाकी वो जो खाड़ी में झगड़ा चल रहा है उसने कल रोल प्ले नहीं किया, लेकिन वो एक वाइल्ड कार्ड, अचानक कुछ हो गया वहाँ तो और बुरी खबर होगी। तो ये रीज़न थे मुझे लगता है, इसीलिए कल मार्केट तेज़ी से गिरा है। और मैंने चार्ट पे एक दिन एक शो कर रहे थे हम लोग, तो उन्होंने एक बात की जो बड़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। उन्होंने कहा कि इक्विटी पहले पीक आउट होता है, फिर कमोडिटी पीक आउट होता है। तो अगर ये मेटल्स की जो रैली चल रही है, जिस दिन ये पिक आउट होगा ना, उससे बहुत पहले मार्केट पिक आउट हो जाएगा। तो आज मार्केट हमको लगता है यही संकेत दे रहा है कि किसी एक ने कैपिचुलेट किया है, गिर गया है वो। तो हमें इंतजार करना पड़ेगा कि भाई कब ये महंगाई का भूत सेटल होता है। तो इसलिए पिच ग्रीन रखना बेटर है। हालांकि कल हमारे मार्केट ने काफ़ी कुछ हमको लगता है डिस्काउंट कर लिया, लेकिन फिर भी अनुमान लगाना मुश्किल है कि आज क्या होगा। तो पिच ग्रीन है, पिच तो लगभग ग्रीन है। और ग्रीन को आप गलत इंटरप्रेट मत करिएगा। शेयर बाजार में ग्रीन मतलब खुशहाली, पिच ग्रीन मतलब खेलने में दिक्कत है, बल्ले पे गेंद नहीं आएगी, ज़रूरत से ज़्यादा स्पिन कर जाएगी, बाउंस अच्छे से नहीं आएगा, बल्लेबाज को परेशान करेगा। तो ये कहानी थोड़ी सी गड़बड़ा रही है। खैर भाई, अपना काम है बढ़िया से स्टॉक्स आपके लिए आइडेंटिफाई करके सुबह सुबह खड़े कर देना। आप लोग अपनी ट्रेडिंग टर्मिनल्स पे ऐड करिए इन स्टॉक्स को। ट्रेड वेट तो खैर मार्केट जैसे इन्होंने कहा बड़ा मुश्किल है भापना कि हमने ऑलरेडी ये सब डाइजेस्ट कर रखा है, आज की गिरावट के बाद उभर जाएंगे, या ये तो कल भी एक्सपेक्टेशन थी। वैसे सब ये मान के चल रहे थे कि ग्लोबल मूड बिगड़ा है, दबाव आएगा, उसके बाद रिकवर कर जाएंगे। पर क्या हुआ?
दिन के लोज पे जाके बंद हुए थे। तो आज भी वेट एंड वॉच करिए, स्क्रीन ऑब्जर्व करिएगा, आपके पास वो रूम है कि आप मार्केट खुलने के बाद बिहेवियर को गॉच करिए। सुबह सुबह तो अपन बढ़िया स्टॉक्स ही हाईलाइट कर सकते हैं, देखते हैं बिहेवियर कैसा रहेगा। पहले एक हैप्पी शुरुआत करता हूं, नाम में ही हैप्पी है, अच्छा नाम वैसे, हैप्पी फोर्जिंग। हैप्पी फोर्जिंग के साथ शुरुआत कर रहा हूं। हैप्पी फोर्जिंग ने कल कहा, फोर्जिंग्स ने कल कहा कि एक लीडिंग ग्लोबल टीयर 1 मैन्युफैक्चरर है ऑटोमोबाइल ड्राइवलाइन कंपोनेंट्स और सिस्टम्स का। फिर नीचे अभी नाम तो बताते नहीं है लोग किसके साथ करार हुआ है, पर ब्रैकेट में उन्होंने आगे मेंशन करा है कोई इंटरनेशनल एंटिटी है जिसके साथ करार हुआ। बेसिकली उन्होंने ऑर्डर बैक करा है। तो ब्रेक फ्लैंज पीवी के लिए और यूवीज और पिकअप ट्रक्स के लिए सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। जिस पीरियड के लिए ऑर्डर है वो कह रहे हैं 500 करोड़ रुपए के आसपास शायद हमारा माल बिकेगा इतनी क्वांटिटी का, और पर एनम रन रेट होगा 60-70 करोड़ रुपए के आसपास। तो ये नया ऑर्डर जो एक टीयर 1 से जीता है, ग्लोबल टीयर 1 प्लेयर से, उससे 60-70 करोड़ रुपए एनुअल रन रेट से अगले आने वाले सालों तक इससे ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। बढ़िया खबर है यार, ग्रीन रख दिया हैप्पी फोर्जिंग्स को मैंने। गुजरात गैस ने इससे पहले ओएमसीज के साथ लगातार अनाउंसमेंट्स करते रहा है। कल आया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसी के साथ एक एमओयू करा है। बेसिकली एनर्जी सॉल्यूशंस कंज्यूमर्स के लिए उसकी स्कोप, उसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ाने के लिए चाइना का जीडीपी आंकड़ा आ गया है। 4.8% का अनुमान था, 5.3% पे Q1 का जीडीपी नंबर आता हुआ। हो गया कांड, चाइना इज रॉकिंग, कांड हो गया। मेरा बंद कर रहा था वैसे आज। आप बोलो तो अपन क्या, अभी कुछ पता तो है नहीं लोगों को मैंने आगे कौन से स्टॉक रखे हैं, चेंज कर दे। हिंडाल्को ले लूं तो हिंडाल्को इसीलिए मैं भी कह रहा हूं, मेटल की थी। आप अपन चर्चा कर रहे थे कल कि ये सब भागेंगे रशिया वाले मामले में। कल अपन 3:30 बजे कॉपर का भाव छोड़ के गए थे 4.28 पे इंटरनेशनल मार्केट्स में। आज सुबह 4.36 पे आके खड़ा हो गया। इस तरह से कॉपर ओवरनाइट जंप कर रहा है। और चाइना का जीडीपी आंकड़ा देखिए, पक्का मेटल फिर चलेगा। ये चीन की, अच्छा अनुमान कम का था कि वीक नंबर आएगा, और वीक तो छोड़ो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर आया है। इतनी चर्चा कर ली तो हिंडाल्को ग्रीन कर दिया। ये वाला स्टॉक अभी कंटिन्यू करता हूं मैं, गुजरात गैस स्टॉक डायरेक्टर, हिंडाल्को फायर करिए, नीचे एक एडजस्टमेंट दे देंगे। हिंडाल्को ग्रीन ही रखते हैं। कल ही कमजोर बाजार में डटा खड़ा हुआ था। रशिया की गाज जो गिरी थी, रशिया पर जो गाज गिरी थी यूएस और यूके की, उनका माल बिकने नहीं आ सकता, वो सब दिखा रहा था कि तेजी, कल तेजी आ चुकी है। लेकिन अब जिस तरह की जीडीपी के आंकड़े ओवरनाइट जिस तरह से कॉपर और स्वेल कर रहा है, मैं कॉपर नोट डाउन करता हूं। डॉक्टर कॉपर है असल में, तो नोट डाउन कर लेता हूं। बाकी कमोडिटी नोट डाउन नहीं करता। आई एम श्योर बाकियों में भी ओवरनाइट, फिर इसका मतलब इस तरह का उछाल नहीं, एल्यूमिनियम में बहुत तेजी है। लो भाई साहब, तो हिंडाल्को तो कॉम्बो है दोनों का, कॉम्बो है, एल्यूमिनियम कॉपर का। बढ़िया। चलो फिर ये रख दिया भाई, दूसरे नंबर पे इसको खड़ा कर दिया। ये अपन बहुत चले हुए मेटल स्टॉक्स हैं, कभी ना कभी प्रॉफिट टेकिंग बनती है, प्रीवियस हाइज के आसपास आके खड़ा हो गया है, पर ग्रीन रखते हैं आज इन न्यूज पैक्स के बीच में। लौटता हूं गुजरात गैस पे, सॉरी थर्ड स्टॉक जो हो गया अब। तो आईओसी के साथ इन्होंने करार करा है। स्कोप जो बढ़ रहा है उसमें आईओसी गुजरात गैस के आउटलेट्स पे लिक्विड फ्यूल्स प्रोवाइड करेगी। आईओसी गुजरात ये ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स, ग्रीसेस, स्पेशलिटीज गुजरात गैस के आउटलेट्स प्रोवाइड करेगी। आईओसी के आउटलेट्स पे गुजरात गैस अपनी सीएनजी फैसिलिटी खड़ा करेगा, और वगैरह वगैरह बहुत लंबा है। तो मतलब बेसिकली दोनों में बड़ा स्ट्रेंथन हो रहा है वो करार, एमओयू साइन किया, तो गुजरात गैस को ग्रीन कर दिया। 3 हो गया। अभी सोचना पड़ेगा एक बाहर कौन सा जा रहा है, वो आपको तो पता नहीं चलेगा, लेकिन एक कोई बाहर कर दूंगा बाद में। अच्छा, अभी हैप्पी फोर्जिंग मुझे एक बात कहना है, लोग क्लाइंट का नाम नहीं बताते, ये क्यों नहीं बताते? एक बार मैंने उनसे पूछा, एक ASK ऑटोमोटिव लिस्टिंग के लिए आई थी, तो उन्होंने कहा मेरे बहुत बड़े बड़े क्लाइंट हैं, ईवी में भी एक बहुत बड़ा क्लाइंट। वो यहीं पे जो बात हो रही थी, उन्होंने नाम नहीं बताऊंगा। ऐसा क्यों सीक्रेट रखते, मतलब कोई दूसरा छीन लेगा उनसे क्या? नहीं तो हो सकता है जो ऑर्डर देता हो वो उसके डिस्क्लोजर नाम से होगा। आप जैसे फला कंपनी को टेस्ला उसका ग्राहक है, टेस्ला ने मना करा कि आप डिस्क्लोज नहीं करोगे, कि मैं पता चल जाता लोगों की टेस्ला को माल सप्लाई करता है बातचीत में, लेकिन वो कभी अपने ऑफिशियल रिलीज में टेस्ला नहीं लिखते। क्यों ऐसा? हो सकता है, क्या पता नॉन डिस्क्लोजर हो, आप नहीं बताओगे। सीक्रेसी का क्लॉज
सामने वाली मेरे कमेंट पता चल जाएगा, अरे ये इससे लेता, अपन भी इससे ले लेते हैं पुर्जे, क्या पता। जो भी है, 3 हो गए। हाँ, जैसे छोटी छोटी चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। अच्छा, पहला स्टॉक है सिप्ला का। अभी हर्षदा ने बहुत डिटेल में बताया कि उन्होंने एक कंपनी खरीदी है आइविया ब्यूटी, तो उसमें तरह तरह के बहुत सारे OTC प्रोडक्ट बेचेंगे। अच्छी खबर है इनके लिए, तो ग्रीन में रख लीजिए सिप्ला। इंटरेस्टिंग ये है कि 250 करोड़ की डील है, उसमें 130 करोड़ ऑन क्लोजिंग बेसिस देंगे, वो भी प्रॉफिट बनाएगी, तो ये अच्छी है। दूसरा भी जो गुजरात गैस का इतना लंबा चौड़ा ज्ञान दिया है, IOC उसका मैंने पूरा दिया भी नहीं, लंबा चौड़ा उनकी रिलीज थी। IOC उसका ऑपरेटर है। हाँ। लेकिन उससे बढ़िया चीज़ मुझे ये लग रही है कि कल जो गाज गिरने वाली थी वो नहीं गिरी, कि कोई विंडफॉल टैक्स नहीं लगाया इस पर। तो IOC को मैं इसलिए ग्रीन में रख रहा हूँ कि बिजनेस का फ़ायदा तो है ही है, और नो डाउट कि क्रूड $90 पे इनको दिक्कत हो रही है। भी पेट्रोल में भी हमारे ख्याल में अंडर रिकवरी हो गई होगी, 98-94 तो हो ही गई होगी, फिर भी सस्टेन कर रहा है इसलिए क्योंकि कोई और प्रेशर इसके ऊपर अभी फ़िलहाल नहीं दिया जा रहा है, तो IOC को भी ग्रीन में लेके चलें। तीसरा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस है। इसमें जो इन्होंने बिजनेस अपडेट दिया है उसमें कि 17 लाख मीटर Q4 में इन्होंने ऑर्डर हासिल किया है, LOI मिला है। 2100 करोड़ की पोटेंशियल है इसके बिजनेस की। ये मेनली क्या, मुंबई के कुछ सबब में बिजली सप्लाई करते हैं। ये अदानी ट्रांसमिशन था पहले वाला। एक्चुअली ये उससे पहले रिलायंस ट्रांसमिशन था, रिलायंस एनर्जी हाँ। वो थी, फिर वो बदल के अभी पर ठीक है, अभी ट्रांसमिशन रहा कहाँ, अब तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया, बहुत कुछ है। तो बिजनेस अपडेट अच्छा है, इसलिए उसको मैंने ग्रीन में रखा है। 3 हो गया मेरे लिए। ओके, मुश्किल हो रहा है अब। क्या है, 10 जो सोच के आया तो मैं क्या निकालूं समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अगला जो है HMA एग्रो इंडस्ट्रीज, लाल रखा है इसको। डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेंट्रल सर्किल आगरा, ऑर्डर पास किया है। 174 करोड़ की डिमांड नोटिस है। असेसमेंट ईयर 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24 का कुल मिलाकर 174 कंटेस्ट करेंगे, लेकिन ओवरहैंग बन जाता है यार। पहले पता था 6.5% का लपेट दिए स्टॉक को, पर लाल ही रखिए भाई। अपने पास तो शाम को अपडेट आया है एक्सचेंजेस पे। LTI माइंट्री को लाल ले जा रहा हूं। 2 सीनियर रेजिग्नेशंस हुए, दोनों एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ग्लोबल सेल्स। मुझे लगता है कोई हेडहंट करके ले गया है इनके। एक पंकज चुग साहब है, और इन्होंने अपना वो HR का वो जैसा अपना होता है ना, वैसे इनका भी होगा, उन्होंने उसी का ग्राफ डाल दिया है कि उन्होंने रेजिग्नेशन टेंडर करा, एग्जैक्ट वही ग्राफ डाल दिया। तो आप ध्यान से लिखा करो, कंपनी कभी ऐसे भी रिलीज दे सकती है। तो उसने ब्रैकेट में उन्होंने लिखा हुआ है बेटर प्रोस्पेक्ट्स करियर ग्रोथ। क्यों जा रहे हो, उसमें उन्होंने खुद ही लिखा हुआ है बेटर प्रोस्पेक्ट करियर ग्रोथ के लिए जा रहे हैं। वो स्टैंडर्ड लाइन है। ग्रिगोरी डिट्रिच दूसरे VP ग्लोबल सेल्स थे, उन्होंने भी साथ में रिजाइन कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है हेडहंट हुआ है, कोई दूसरी कंपनी कॉम्पिटिटर ले गया शायद। LTI माइंट्री को लाल रखते हैं भाई, ग्लोबल सेल्स वाले 2 इंपॉर्टेंट आदमी रिजाइन करते हुए। फिर आइए ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड, TRIL। वैसे ये मूव करना शुरू कर बहुत दिनों से रह के सर्किट टू सर्किट ही चलता है, बहुत अच्छी कंपनी हो चुकी है। इसमें अच्छी खबर ये आई कि जेटको यानी कि गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक स्टॉप डील नोटिस जारी करा था 19 जुलाई को। 3 साल के लिए इससे कोई भी डीलिंग जेटको नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने कहा था इन्होंने कुछ फॉर्ज करा था MDCC के ट्रांसफॉर्मर सप्लाई के टाइम पे। अब अपडेट आया कि वो इमीडिएट इफेक्ट के साथ विड्रॉ कर ली जा रही है। ये बहुत अच्छी खबर है। ये स्टॉक को हरे में ही रखेंगे, मौका पता नहीं देगा नहीं देगा, लेकिन ये हरा है आज के लिए। मेरे ख्याल से 6 निपट गए अपने। इतनी जल्दी? जल्दी हो गया क्या? नहीं, इंटरग्लोब एविएशन। अरे 6 नहीं हुए, डायरेक्ट हो गया 6। एक डाल को भी बीच में डाला आपने, तो फिर कैसे एडजस्टमेंट होगा? ओके, 6 कम हो पड़ गए क्या? नहीं, ज्यादा पड़ रहा है, बहुत ज्यादा हो रहे हैं, खबरें कम नहीं दिखा। ओके, इंटरग्लोब एविएशन मार्च का डेटा आया, बहुत मामूली सा इनका मार्केट शेयर बढ़ा है, 60.1 से 60.5, बहुत थोड़ा सा मंथ ऑन मिला है। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव मान के चल रहा हूँ, क्योंकि एविएशन में आप मतलब बहुत अच्छी ग्रोथ है, तमाम इसमें टेलविंड्स हैं, तो उसकी वजह से मैं इसको ग्रीन में रख के चल रहा हूँ। और वैसे भी मतलब दूसरा बहुत बड़ा रीज़न ये होता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग खबर कहीं नहीं मिलती, तो आप इस तरह की खबरों को भी रिलाई करते हैं। 5 और 6 तो एक ही खबर पे, जो विंडफॉल टैक्स लगाया गया 6800 से बढ़ाकर कर दिया गया है 9600 रुपये पर टन, ONGC और OIL। मैं समझ में नहीं आता कि
इन्हीं कंपनियों को क्यों इतना टारगेट कर रही सरकार? ओएनजीसी से इतना वसूली, मतलब अभी तो स्टॉक चलना शुरू हुआ था और फिर उस पर इस तरह लगा दिया, और अब की बार बहुत बड़ा लगाया, 7,000 से सीधे 9,500। तो इसका असर आपको रिजल्ट में देखने को डेफिनेटली मिलेगा। जितनी उम्मीद कर रहे थे आप, इतनी कमाई की होगी नहीं, क्योंकि हालांकि हर 15 दिन में लोग चेंज करते रहते हैं, लेकिन वो इम्पैक्ट पड़ जाता है 15 दिन में भी। तो ओएनजीसी और ओआईएल रेड में रखिए। कल जेफरीज की रिपोर्ट पे बहुत चल रहे थे, 5% ऊपर गए थे ओएनजीसी। आज देखते हैं क्या होता है। मेरे भी 6 हो गए। ब्रेक ले लें? ब्रेक ले लेते हैं। छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद 4 स्टॉक्स एक बार फिर से। और जो अगला स्टॉक है वो है स्पार्क, सन फार्मा एडवांस रिसर्च। इसमें पिछले कई दिनों से एक्चुअली एक खबर चल रही थी कि एक इनका जो रिसर्च चल रहा था पार्किंसंस और ल्यूकेमिया के लिए, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, टल गया वो, और स्टडी को इन्होंने फेल होने के बाद बंद करनी पड़ी इनको। तो एक्चुअली 3-4 दिन से चला। कल इन्होंने कॉन कॉल की, अपने इन्वेस्टर्स के साथ बातचीत की, तो उसमें एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हो पा रहा है, उसको बंद करना पड़ा है। और अब वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, क्योंकि पैसे बहुत लगते हैं इस रिसर्च में। फर्दर इसके लिए कॉस्ट कटिंग करेंगे, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। दूसरा जो ल्यूकेमिया वाला चल रहा है ना, उसको वो किसी और को भी लाइसेंस दे सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय करेंगे फंड के लिए। हालांकि इक्विटी डायल्यूशन का भी कोई इरादा नहीं है। ये स्टॉक लगातार प्रेशर में है। देखिए, इस तरह कंपनी के साथ यही दिक्कत होती है, अगर एक मॉलिक्यूल की सक्सेस नहीं हुई, या वो टल गया या फेल हो गया, तो बहुत बुरे दिन आ जाते हैं। तो स्टॉक कंटिन्यूसली प्रेशर में है। अभी कितने दिन रहेगा कहना मुश्किल, लेकिन कल की कॉन कॉल भरोसा दिलाने लायक नहीं थी, वो एक्सेप्टेंस की थी। और ये अच्छी बात है कि हम कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया कि थोड़ी प्रॉब्लम है, और कितने दिन में सॉल्व होगी कहना मुश्किल। तो इसलिए स्पार्क को रेड में रख के चलिए। 8वां स्टॉक है मनापुरम फाइनेंस, और ये करीब $50 करोड़ 1 और मोर ट्रेंचेस में रेज करने की तैयारी कर रहे हैं। अप्रैल 19 को विचार होगा इस पर कि कैसे कैसे फंड रेज किए जाने चाहिए। हालांकि गोल्ड लोन वाली कंपनी है, क्यों चाहिए इनको फंड? आजकल तो वैसे भी नहीं लोग लेने आ रहे होंगे, गोल्ड के वैल्यूएशन बढ़ गए हैं, तो और चाहिए लोन। तो इसको रखिए रेड में, ग्रीन में, क्योंकि ठीक ठाक कंपनी काम कर रही है इस समय। स्टार हाउसिंग फाइनेंस, इसको LIC ने 25 करोड़ रुपये क्रेडिट लाइन दे दी है। छोटी सी कंपनी है, 25 करोड़ रुपये छोटी रकम इनको मिल गई है। 10वां स्टॉक है भारती हेक्साकॉम। ये इंटरेस्टिंग, कल पिछले हफ्ते लिस्टिंग हुई इसकी। आज इस पर एक जेफरीज की रिपोर्ट आ गई, 1,080 रुपये का टारगेट दिया, अभी चल रहा है 800 रुपये में। लॉजिक सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। जेफरीज ये मानता है कि भारती के बिजनेस में जो पॉकेट सबसे बढ़िया बिजनेस कर रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है, उसको रिप्रेजेंट करता है भारती हेक्साकॉम। यानी जो जिस इलाके में इनका बिजनेस है वो हाई ग्रोथ वाला है, और उस पार्ट में अगर आपको निवेश करना है तो भारती की वजह भारती हेक्साकॉम उनको ज़्यादा इस हिसाब से मुफीद लगता है, और काफ़ी ऊंचे ROC में काम कर रहा है। इसलिए 1,080 का लक्ष्य देते हुए इन्होंने खरीदारी की सलाह दी भारती हेक्साकॉम में, तो इसको ग्रीन रख सकते हैं। ये IPO भी लिस्ट बढ़िया हुआ था, लिस्टिंग बहुत अच्छी बना था। यस, नहीं टेबल पे छोड़ा भी था उन्होंने, कुछ अच्छी बात थी। खैर, अब अगले 4 जो है वो सारे लार्ज ट्रेड्स हैं। किसी ने माल छोड़ा भी, अगर किसी ने खरीदा है तो, है ना। मैं हारा तो ले जा रहा हूं, लेकिन आप मेरा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ रखिएगा अपडेट देने के तौर पे। यूरेका फोर्ब्स में नॉर्थ स्टार अपॉर्चुनिटीज फंड ने कल 10 लाख शेयर्स खरीद डाले 468 के भाव पे। वो डील के बाद वो स्टॉक दरअसल 4.25% ऊपर था। VST इंडस्ट्रीज, वो हैदराबाद की बीड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी, लार्ज ट्रेड। HDFC म्यूचुअल फंड ने 3,30,000 शेयर्स खरीदे। राधाकृष्ण दमानी साहब ने और फर्दर कंसोलिडेट कर ली अपनी होल्डिंग, 2,34,000 शेयर्स कल खरीद डाले VST के। यार दानी साहब तो इसका डिविडेंड एंजॉय करते हैं, मस्त डिविडेंड है, एंजॉय करते हैं वो। एग्रोटेक फूड्स, ओम एंटरप्राइजेज ने कल 1,55,000 शेयर्स 710 के आसपास भाव पे खरीदे थे। स्टॉक उसके बाद चल पड़ा। और मार्क्सन्स फार्मा, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने कल 66 लाख शेयर्स खरीद डाले 158 के भाव पे। ये सारे स्टॉक रखिएगा रडार पे,
इतनी बड़ी खरीद के बाद भी अगर मार्क्स में नहीं चल रहा है तो थोड़ा सा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही रखिएगा, 4-4.5% दबाव में था। खैर 10 स्टॉक्स पूरे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैप अप। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। 10 की सीधा सौदा की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। मूड आज फिर बिगड़ा हुआ है। मैंने सिर्फ टीम में लाल हरे इस लिहाज से नहीं है जिस तरह के न्यूज फ्लोज हैं। बिहेवियर स्टॉक्स का प्लीज आप लोग स्टडी करिएगा खुलने के बाद बाजार। हैप्पी फोर्जिंग्स एक टियर 1 ग्लोबल सप्लायर से ऑर्डर मिला। हिंडाल्को चाइना का अच्छा जीडीपी, ओवरनाइट कॉपर के दाम स्वेल करना पॉजिटिव है। गुजरात गैस ने आईओसी के साथ एक बढ़िया एमओयू करा। एचएमए एग्रो को आईटी डिपार्टमेंट से एक तगड़ा डिमांड नोटिस। एलटीआई माइंट्री के 2 वीपी ग्लोबल सेल्स एक साथ कल रिजाइन कर गए। ट्रांसफॉर्मर्स रेक्टिफायर्स का जेटको ने वो जो बार कर रखा था इसको वो इंटरेस्टिंगली कल हटा दिया, अभी सप्लाई कर सकते हैं। यूरेका फोर्ब्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, एग्रोटेक फूड्स और मार्क्सन्स फार्मा सब में कल लार्ज ट्रेड्स हुए थे। जो लोग चेक इन करे उस लिहाज से हरा रखा है, पर ध्यान रखिए चेक इन किसी ने करा है तो किसी ने माल छोड़ा भी होगा, पर अपडेट जो थे उस लिहाज से ग्रीन रख के चल रहा हूं। ओके, सिप्ला पहला स्टॉक और कंपनी ने एक छोटी सी कंपनी पर्सनल केयर बिजनेस की है उसको एक्वायर कर लिया है तो इसलिए ग्रीन में रखा है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का गुजरात गैस के साथ जो टाई अप हुआ है, साथ ही कोई विंडफॉल नहीं लगा है, ये भी अच्छी खबर है, तो ग्रीन में इसको रख सकते हैं। अडानी एनर्जी का बिजनेस अपडेट आया है, इंटरेस्टिंग लग रहा है और कई सारे जो 17 लाख मीटर का ऑप्शंस है उसमें काफ़ी रेवेन्यू पोटेंशियल दिख रहा है। इंटरग्लोब एविएशन ने हल्का सा मार्केट शेयर अपना बढ़ा लिया है। ओएनजीसी और ओआईएल में ज़बरदस्त विंडफॉल गेन्स टैक्स लग गया है, इसलिए दबाव में रह सकते हैं। स्पार्क ने अपनी पार्किंसंस वाली स्टडी को रोक दिया है, वो सफल नहीं हो पाई है। मनप्पुरम फाइनेंस $50 करोड़ जुटाने की तैयारी कर रहा है। 19 तारीख को बैठक है। स्टार हाउसिंग को एलआईसी हाउसिंग ने 25 करोड़ की क्रेडिट लाइन दी है और भारतीय हेक्साकॉम पे जेफरीज की रिपोर्ट है 1080 का टारगेट। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।